और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज इसरो के आगामी मिशन गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम अब सबके सामने आ गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल दौरे पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इन 4 के नामों की घोषणा की और ये 4 भारतीय वायुसेना से संबंध रखते हैं और वहां इनका पायलट के तौर पर एक काफी लंबा अनुभव रहा है। आप इन 4 यात्रियों को जो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे उनको आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गगनयान भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन होने वाला है। इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न प्रकार के कठिन प्रशिक्षणों से, ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है इन दिनों। तो ये एक संशय बहुत दिनों से कि कौन से लोग जाएंगे, कौन से लोग होंगे, तो आज इस राज पर से पर्दा हट गया। इन 4 को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। यही वो 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कि गगनयान मिशन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और कहा जा रहा है कि वहां 7 से 8 दिनों तक रहेंगे अंतरिक्ष में और फिर इनकी सकुशल धरती पर वापसी होगी। हमारे साथ स्पेस मामलों के जानकार, स्पेस एक्सपर्ट अजय लेले इस वक्त बने हुए हैं। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, जबकि अब ये पूरी दुनिया जान गई कि वो कौन से 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे, उस पर से आज पर्दा हट गया। आई थिंक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसरो का गगनयान प्रोग्राम का जो टाइमलाइन था वो कहीं ना कहीं कोविड की प्रॉब्लम के वजह से उसमें बाधा पहुंची थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसरो काफी कॉन्फिडेंट है कि उनका जो टाइमलाइन डिसाइडेड है उसी टाइमलाइन पे वो चलते जाएंगे। इसीलिए मेरे विचार से अंतरिक्ष वीरों को सबके सामने लाया गया है। ये लोग काफी पहले से रशिया में 1 साल से ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं। सब्सिक्वेंटली वो भारत में आए। फिर इसरो का एक एजेंसी है जो बैंगलोर के आजू बाजू में स्थित है, जहाँ पे अंतरिक्ष ट्रेनिंग होती है। तो वहां पे भी वो लगातार ट्रेनिंग करते जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें उनका बैकग्राउंड, तो ये ट्रेंड पायलट्स हैं। सो इनको काफी सारी चीजों की जानकारी पहले से ही है। उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, और सेम एक्सपीरियंस अब वो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। सो मेरे विचार से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 40 साल पहले राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। उसके बाद कोई भी भारतीय अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गया है, और इन 4 में से 2 या 3 लोग ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जाएंगे और 6 या 7 दिन रहेंगे। अजय सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बातें कि ये सारे ग्रुप कैप्टन्स हैं, ये सारे पायलट्स हैं, लेकिन जब ये अंतरिक्ष में जाएंगे, धरती के हालात और अंतरिक्ष के हालात बहुत ही जुदा होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं और वहाँ भी 4, 5, 6, 7 दिनों तक रहना और फिर उसके बाद आना, ये जो सारा ऑपरेशन है, ये जो सारा प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड आप इसे मानते हैं इसरो के लिए, कितनी बड़ी चुनौती? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसीलिए उनको इतना डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर हम अपोलो मिशन से देखेंगे, रशिया के भी काफी मिशंस गए हैं। सो पूरी दुनिया को अब ये जानकारी हो चुकी है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फिजिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरह का फूड का प्रोविजन होना चाहिए, किस तरह का एक एटमॉस्फेयर आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर आपको तैयार करना चाहिए। अगर आप स्पेसक्राफ्ट के बाहर आने वाले हो, या अंतरिक्ष तो वैसा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमें स्पेस वॉक भी करने की जरूरत होगी, क्योंकि भारत का ये लक्ष्य है 2035 तक हमें हमारा स्पेस स्टेशन बनाना है। तो ये काफी सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं और उसके लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। सबसे महत्वपूर्णता इनकी ट्रेनिंग की यही है कि उनको जीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है। वहां खाली रहना नहीं है, वहां उनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन्हें स्पेसक्राफ्ट चलाना है, स्पेसक्राफ्ट को वापस ले आना है, उसका सेफ लैंडिंग भी करवाना है। सो काफी सारे पहलू होते हैं जिसके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान काम किया जाता है।
और आपने अजय सर कहा कि जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग ली है जाके, मुझे लगता है कि ये इस मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए होगा कि किस तरह से वो वहाँ पे रहेंगे और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और सर हमने देखा पिछले साल ही एक मॉड्यूल को भेजा गया था स्पेस में, टीवीडी जिसे कहा गया, कि हमने उसको भेजा स्पेस में, फिर वो सफलतापूर्वक समंदर में गिरा, उसको फिर इंडियन नेवी के लोगों ने रेस्क्यू किया। क्या ये सारी चीज़ें होंगी जब ये लोग वापस आएंगे अंतरिक्ष में रहने के बाद? नहीं, दो चीजें हैं इसमें। हम्म, जो मॉड्यूल हमने टेस्ट किया है वो एस्ट्रोनॉट रेस्क्यू मिशन होता है। ओके। सपोज अगर हम एक मिशन को लॉन्च करते हैं और उस मिशन के दौरान कुछ खामियां निकलती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हार्म हो एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ को। तो इसके लिए वहां पे एक मॉड्यूल होता है। वो मॉड्यूल इमीडिएटली आपके जो स्पेसक्राफ्ट हैं जिसमें प्रॉब्लम्स पाए जा रहे हैं वहां से बाहर आता है और वो सफलतापूर्वक समुद्र में प्रवेश करता है। तो हम्म, वो एक रेस्क्यू मिशन वाला मॉडल है। बट हम्म, अगर हम स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन देखें, दो तरह के डिजाइन होते हैं। हम्म, एक जो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है जिसको स्पेस शटल बोलते हैं, वो आसमान में जाता है और धरती के ऊपर वो जैसा एयरक्राफ्ट लैंड करता है हम्म, वैसा ही एक रनवे के ऊपर लैंड करता है। हम्म, लेकिन हमारा जो डिजाइन है वो रशिया का डिजाइन से संदर्भ रखता है। तो वो आते समय स्पेस से नीचे आता है और हम्म, फिर वो समुद्र में ही ड्रॉप होता है। ये हम्म, पूरा प्लानिंग करके ड्रॉपिंग होता है। हम्म, उसके बाद उसको इंडियन नेवी के लोग ले आएंगे जमीन के ऊपर और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। तो हमारा हम्म, ये डिजाइन है। जो हम्म, टेस्टिंग हुआ था वो रेस्क्यू करने के लिए, अगर कुछ जरूरत पड़ी, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि हम्म, मिशन में कुछ खामियां हो गई, तो एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो जो रेस्क्यू मॉडल है उसका हमने परीक्षण किया था। अजय सर, चूंकि ये ऐसा विषय है और मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, चूंकि आपने कहा कि राकेश शर्मा हम सभी जानते हैं गए थे अंतरिक्ष में, हम्म, और हमने उसके बाद से रशियन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में समझा और जाना कि वो गए, फिर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, लेकिन भारत की तरफ से भारत के यात्री, अब जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो वहाँ पे जाएंगे, ये सुनकर और देख कर ही काफ़ी रोमांच पैदा हो जाता है मन मस्तिष्क में। इसलिए मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा था कि ये जिन 4 पायलट्स को सेलेक्ट किया गया है, ये इसरो की तरफ से चूँकि अब वहाँ पे जाएँगे, तो एक तो इनका जो पैरामीटर्स होता है सिलेक्शन का, वो क्या कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन पे सेलेक्ट किया जाता है? और जब वहाँ पे जाएँगे तो इनके खाने-पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन की सप्लाई, वहाँ पे कैसे रहेंगे 6-7 दिनों तक, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अगर लोग जानेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनके लिए। इसी इसमें काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। हुँ, अब इसरो का जो नेक्स्ट लॉन्च होगा, अगर आपने देखा होगा, आज भी वो चलचित्र दिखाया था कि एक रोबोटिक इक्विपमेंट, जो ह्यूमंस वहां जाएंगे वही एक्टिविटी वो रोबोटिक इक्विपमेंट करेगा। हुँ, तो हुँ, होता क्या है कि रोबोटिक इक्विपमेंट के लिए आपको बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का प्रोविजन नहीं करना पड़ता, खाने पीने के इश्यूज नहीं आते। हुँ, लेकिन जब वो रोबोट को ह्यूमन रिप्लेस करता है, हुँ, तो जैसा आपने कहा ऑक्सीजन का इश्यू आता है, बेसिकली खाने पीने का इश्यू आता है, बिकॉज आपको वहाँ 6-7 दिन रहना है। तो हुँ, काफी सारी एजेंसीज है इस देश में जो ऑलरेडी ऑल दीज एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर चुकी है। मेरे विचार से डीआरडीओ ने भी खाने पीने के इक्विपमेंट, खाने पीने का जी, प्रबंध करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हुँ, सो एक टिपिकल एस्ट्रोनॉट फूड रहता है। हुँ, हुँ, और हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इसको लगती है, क्योंकि जब आदमी जाता है तो हर आदमी का एक खाने पीने का कुछ तरीका होता है। हुँ, उनके टेस्ट्स होते हैं, उनको कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती। तो हुँ, ये सब चीजों का भी पहले से ही प्रावधान करते हैं। क्योंकि जो वेस्ट के लोग जाते हैं वो बेसिकली वेस्टर्न फूड होता है। लेकिन इंडिया के जब अंतरिक्ष जाएंगे, मुझे इसके बारे में डिटेल्स अभी तक इसरो ने ओके, दिए नहीं है, हुँ। बट मेरे विचार से इंडियन फूड इनके साथ जाएगा। अच्छा तो अजय ये सर, एक महत्वपूर्ण चूँकि बात है। चूँकि ये स्पेस में जाएँगे, ज़ीरो ग्रेविटी में जाएँगे, तो क्या इन चारों को ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करवाया गया होगा, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो 1 साल से ज्यादा परीक्षण किया जाता है। हुँ, और किन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है? हुँ, ये एयरफोर्स ऑफिसर्स है, ये टेस्ट पायलट है। हुँ, तो इसका मतलब इनको पहले से ही आसमान में जाने का, एक जीरो ग्रेविटी एटमॉस्फेयर में थोड़े समय के लिए ही, हुँ, हुँ, कुछ सेकंड्स के लिए रहने का एक्सपीरियंस है। और हुँ, टेस्ट पायलट इसलिए सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि उनमें काफी सारी ऐसी चुनौतियों को एक्सप्रेस जी, करने की या चुनौतियों को सामना करने की उनकी हुँ, ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। हुँ, हुँ, बिकॉज वो बेसिकली
नॉर्मल फ्लाइंग से ऊपर उठते हैं, और जब ऊपर उठते हैं तो एक सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही वो पहुंच जाते हैं टेस्ट पायलट बनने के लिए। तो इनका जो सिलेक्शन होता है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी डीप सिलेक्शन। और उसके बाद हमने अगर उनका ट्रेनिंग देखा, तो उनका रशिया में 13 महीने का ट्रेनिंग हो चुका है। अंतरिक्ष में जाने के लिए जी। उतना ट्रेनिंग नॉर्मली ठीक होता है, लेकिन उनका एक एडवांटेज रहा है, कोविड के कारण हमारा मिशन जा नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, उनका ट्रेनिंग भारत में आने के बाद लगातार चलता गया। तो इनका ट्रेनिंग के ऊपर भी काफी सारा उन्होंने एक्सपीरियंस पा लिया है। जी। तो मेरे विचार से ये अंतरिक्ष अब टोटली ट्रेंड है, इसीलिए उनको आज पूरी दुनिया के सामने लाया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसरो का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अब इसरो को कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में उनका जो टाइमलाइन डिसाइड है, उस हिसाब से वो आगे चलते जाएंगे। लेकिन दूसरी अजय सर, महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि कि ये 2025 में हम कह रहे हैं कि ये लोग जाएंगे और अभी 2024 का सारा वक्त है, ऐसे में ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अब इनके सामने किस तरह की ये ट्रेनिंग करेंगे, किस तरह की चीज़ों को जानेंगे समझेंगे, क्योंकि 2025 में ऐसा कहा जा रहा है कि इसरो इन्हें भेज सकता है स्पेस में। इनका ट्रेनिंग अब दो तरीके का हो सकता है। एक तो वो कंटिन्यूटी इन द ट्रेनिंग जो होगा, जो वहां से सीख के आए हैं वही ट्रेनिंग बार बार करते रहना चाहिए उन्हें। और दूसरी चीज, हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है, तो मेरे विचार से ये प्रोग्राम जैसे डेवलप हो रहा है, तो उसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता होगा। तो राइट फ्रॉम डिजाइन स्टेज टिल टेकिंग द स्पेसक्राफ्ट टू द स्पेस, आई थिंक उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली जो विकसित देश है अमेरिका जैसे, कि उनके तो स्पेस शटल्स बने हुए हैं, जस्ट एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते हैं और ऊपर भेजते हैं। मेरे विचार से ये एस्ट्रोनॉट्स को ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी उनके लाइफ में, कि वो खाली एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग नहीं ले रहे होंगे, वो जैसे ही प्रोग्राम विकसित हो रहा होगा, जैसे हर प्रोग्राम में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। सो मेरे विचार से टेक्नोलॉजिकली ये एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा ट्रेंड हो सकते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बातें समझाने के लिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से वो जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, उनके खाने पीने की चीज़ें क्या होंगी, इनको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय लेले, स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक।